हरिओम 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 नमः शिवाय। बहुत ही पावन दिन। कुछ मैसेज भी देखे, कुछ सवाल भी थे। और सुबह सुबह एक पोस्ट मैंने मेरे भाई की देखी जो किसी और से प्रभावित होके लोगों को राशन बांट रहा है, लंगर खिला रहा है, रोटियां खिला रहा है, कुछ भी भोजन दे रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम सब करेंगे। लेकिन उसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे जो सनातनी मत हैं उनमें कुछ भी अपनी मर्जी से हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रंथों में इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा वर्णन है। कई तरह के हमारे कर्मकांड जिसे कि दूसरे धर्म वाले मजाक और बहुत ही बेकार घिनौने तरीके से शो करते हैं। ठीक है, उसके प्रोसेस हैं, पूजा की विधियां हैं। ठीक, अब जो हम जाप करते हैं वो जाप भी नहीं है, असल में वो अनुष्ठान है। अनुष्ठान है एक पूरा प्रोसेस। हमारी पहले तो सिर्फ पंचदेव पूजा है। पहले ना तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, ठीक, ना ही बाबागिरी प्रमोट की जाती है कि डेरेवाद प्रमोट किया जाता है। नहीं है इस तरह का सिस्टम। आप लोगों के बच्चों ने नहीं पढ़ा, आपके पिता ने, दादा ने नहीं पढ़ा, ना ही आपने पढ़ा। उसी चक्कर में, बाबागिरी में, लालच में आप बाबागिरी के चक्कर में फंस गए। और वो बाबा जी आपको धर्म से ही तोड़ रहा है। पहले तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि अनुष्ठान है बहुत तरह के। बच्चों के लिए या ब्राह्मण के लिए सबसे पहले माँ गायत्री का अनुष्ठान है। उसकी विधि है, उसका पर्पज़ है, हम क्यों करते हैं वो संकल्प में हम क्लियर करते हैं जिनसे हम कराते हैं। संकल्प है हमारी इच्छा शक्ति, हम क्यों करेंगे, कितने हज़ार या कितने लाख का जाप है वो भी फिक्स है उसमें, ताकि वो मंत्र की शक्ति जागृत हो। फिर उसके बाद ब्राह्मण ही क्यों करेगा, पंडित ही क्यों करेगा? ब्राह्मण के खिलाफ नफरत बहुत है। हर कहानी में एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था। वो कल से आज तक उसकी एनर्जी भी उतनी है बेचारे की और उसकी हैसियत भी वैसी ही है। ब्राह्मण बहुत जगह पे, आप राजनीतिक बात कर रहा हूँ अभी मैं, ये जो 2 लाइनें हैं, किन्हीं लालची लोगों ने बहुत सी स्टेट्स में ब्राह्मण को पीछे धकेल दिया। हालत ये है कि वही ब्राह्मण स्पेशल कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे पछड़ चुका है। लेकिन बीइंग ब्राह्मण वो उस कैटेगरी में नहीं आ रहा, उसे बेनिफिट कोई नहीं मिल रहा, उसे कोई स्पेशल दर्जा नहीं मिल रहा। बहुत जगह पे जैन भी ऐसे ही है, जैन भी ऐसे ही है, लेकिन उसे बेनिफिट नहीं मिल रहा। स्टेट वाइज, कंट्री वाइज मैं बात नहीं कर रहा भारत की, मैं स्टेट वाइज बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज। बहुत जगह पे ब्राह्मण बहुत कम है। चलिए ये अलग है। अब बात हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जब हम संकल्प करेंगे, एक कारण के लिए हम कर रहे हैं, उसके बाद पंचदेव में कौन कौन आते हैं? हमारे भगवान सूर्य नारायण, नारायण स्वरूप ही हैं, जो प्रत्यक्ष नज़र आते हैं वो हैं। ठीक, सूर्य नारायण हैं, सूर्य देव हैं। उसके बाद शिव, महामाई, आदिशक्ति, जगदम्बा, दुर्गा, आप किसी भी नाम से उनको बोलें, गणेश और श्रीहरि नारायण। इन्हीं के अंडर सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं। बाकी सब इनके बाद में, क्योंकि बहुत से मूवमेंट्स भारत में चले। ज्ञान की बजाय हम लोग प्रेम मार्ग में ज़्यादा फंस गए। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, भक्ति मार्ग भारत में चला। जब मुगल शासन था उससे पहले भी वो सारा भक्ति मार्ग चला। भक्ति से हम प्रेम और अंधे प्रेम में कब घुस गए हमें नहीं पता। पंचदेव पूजा ही पहले है।
हम बल्ब की पूजा नहीं करते, हम सूर्य की पूजा करते हैं। छोटे छोटे बाबाओं के चक्कर को छोड़ो, महा 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 जो प्रकाश है उसी को पकड़ो। ठीक, तो अनुष्ठान में स्टेप्स हैं। पहले संकल्प की विधि, उसका पूरा सिस्टम, उसको कैसे सजाया जाता है, कैसे उसका बनाया जाता है, कैसे कैसे देवताओं को उनको इनवाइट करके बिठाया जाता है। और पूरा सात्विक, खाना पीना रहना सोचना, यही बेड़ा गर्क कर दिया। आधे से ज़्यादा तो लोगों को उन्होंने गलत मलत खाने में, फास्ट फूड में, गंद मंद में डाल दिया। हम लोग बहुत सच्चे थे, बहुत सोचे रखने वाले थे। अभी भी अगर अनुष्ठान शुरू होते हैं तो होगा जाप के बाद हवन, फिर देवताओं की बारी आती है, उनको उनका प्रसाद हवन के रूप में, फिर उसके बाद तत्वों में हम लोग 5 एलिमेंट्स में भी वो उसी का प्रसाद सूक्ष्म रूप में जाता है हवन के बाद और जाप के द्वारा। लास्ट में है तर्पण, पितरों के लिए। हम अपने गए हुए बड़े बुजुर्गों के लिए भी ज़रूर जाप अनुष्ठान ये पाठ में रखते हैं। लास्ट में है लंगर भंडारा भोजन, और वो अमृत तुल्य है। वैसे तो हम अन्नपूर्णा स्वरूप हम मानते ही हैं भोजन को, पर जब वो प्रसाद के रूप में ग्रहण हो गया, देवताओं को चला गया, भगवान को चला गया, फिर वो महाप्रसाद है। और उसी महाप्रसाद को ग्रहण करने से, खाने से शांतिपूर्वक, ऐसे नहीं जो सड़कों पे हम लोग हला बांट रहे हैं। ये वीडियो मैसेज बहुत ज़रूरी है, समझिए एक बात को। सात्विक का मतलब ही आराम से, शांति से, ओमकार जपते जपते, राम राम जपते जपते हम शांति से, सात्विक, सादा, ना ज़्यादा मिर्च, ना ज़्यादा मसाला, ना ज़्यादा तेल, क्योंकि वो है ही तामसिक। पंगा यहीं से शुरू होता है। थोड़ा सा अचार दे दो, अचार होना ही नहीं चाहिए। लंगर भंडारों में अचार अलाउड ही नहीं है, पापड़ मसाले अलाउड ही नहीं है। हम लोग एक एक करके एंट्री कर गए इन चीज़ों में। बहुत में तो मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ कम्युनिटीज़ हमारी हैं हिंदुओं की, वहाँ पे पापड़ के बिना, अचार के बिना लंगर भंडारा ही नहीं हो रहा, पूड़ियाँ चल रही हैं। तो ये आप देखें इसमें क्या मर्यादा एक्चुअली है। अब इन चीज़ों में हम लोग पछड़े इसीलिए हैं क्योंकि उसमें तमस आ गया, अंधेरा आ गया। हम तो बात ही ज्ञान की करते हैं, अस्तोमा सद्गमे, हमें सदमार्ग पे ले के जाएं, तमसोमा ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा अमृतम गम्य। हम लोग अमर होने की, मरने की बातें नहीं करते। हम लोग बहुत अलौकिक बातें करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है। हमारे लिए दुनिया प्रोडक्ट नहीं है, ग्राहक नहीं है, ठगने का सौदा नहीं है हमारे सनातन में। तो बात को समझें इस तरह से। रोटियां खिलाने से हमारे धर्म में क्यों नहीं प्रमोशन किया गया उसका? लोग जोर देते हैं कि रोटी नहीं खिलाते। वो किसी कमेटियों में प्रॉब्लम हो सकती है भाइयों दोस्तों, वो हम मिलके कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही है अनुष्ठान का। हर एक मंदिर में अग्नि का वास होना चाहिए, हर रोज़ हवन अनुष्ठान होने चाहिए। महामृत्युंजय अनुष्ठान 50-60 के बाद, उसके बाद देवी के अभी नवरात्रे शुरू होने वाले हैं 2024 में, तो उसके भी शक्ति आदि जगदम्बा माँ के भी बहुत से जाप हैं, अनुष्ठान हैं, लेकिन प्रोसेस यही है। साथ में हवन होगा, फिर लंगर भंडारा होगा। वो जो शक्ति आएगी अन्नपूर्णा माँ की, पंचदेवों की, सभी देवताओं की, वो आप जब करेंगे उसको तभी पता लगेगा। और ये लालची लोगों की मंदिर कमेटियों से छुड़वा के मंदिरों को ज्ञानी संतों के हाथों में कंट्रोल दें इसका, उस पैसे को यूटिलाइज़ करें। उनमें हम गुरुकुल खोलें प्रत्येक मंदिर में हमारे बच्चों के लिए आयुर्वेद सिखाया जाए, अपने योग सिखाया जाए, मार्शल आर्ट सिखाया जाए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप तक पहुंच रही है। आप जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, बेसिकली सिखाते हैं। तो सीखें, आगे बढ़ें जीवन में।
हम सब जब शुद्ध होने लगेंगे तो धरती खुद ही स्वर्ग बन जाएगी। खुद पे काम करें, दूसरों की गलतियां ना निकालें। ये खाली वीडियो आपको बताने के लिए है, किसी की गलती नहीं निकाल रहा हूँ मैं। आप जिस तरह के कर्म करके आए हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मन वैसा ही होगा। अब इस वीडियो को भी हर इंसान अपने हिसाब से समझेगा, जिसकी जितनी समझ भगवान ने दी होगी। तो जो अच्छे हैं, सन्मार्गी हैं, भगवान मार्ग पे चलने वाले हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है, इनविटेशन है कि आप जुड़ें। और टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हों तो हम सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। हरिओम हरिओम। सुने, इसको बार बार सुने, आप में जोश जगेगा, आपको समझ आएगी। और इसको शेयर ज़रूर कर दें। मैं कोई लाइक शेयर नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका सनातन के प्रति एक फ़र्ज़ है इसको शेयर करना। मैं चाहता हूँ इसको हज़ारों लाखों में रोज़ शेयर करें, रोज़ सुबह उठ के इस मैसेज को शेयर करें, किसी को तो अक्ल आएगी। हरिओम हरिओम।